कॉमन क्वेश्चन हमारा सेल्फ डिफेंस में यही होता है कि सडन अटैक हो जाए, अचानक से अनएक्सपेक्टेड सर्वाइवल सिचुएशन, सेल्फ डिफेंस सिचुएशन और अ बैड सिचुएशन आपके साथ अगर कुछ बुरा होने वाला है, तो इसको कैसे देखा जाए और कैसे डिटेक्ट करके कैसे अवॉइड किया जाए, बिकॉज दिस इज द राइट अप्रोच। क्योंकि बाद में फाइटिंग और आपका डी एस्केलेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद एस्केप क्या करते हैं, वो सब तो बाद में आएगा। बट पहले तो हम यही चाहते हैं कि वी डोंट एंड अप इन दोज बैड सिचुएशंस इन द फर्स्ट प्लेस। नाउ ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर लोगे और 100% आपको सेफ रहे, ऐसा तो एक बहुत ही हाई लेवल वीआईपी सिक्योरिटी में भी नहीं होता है, जिसकी बात हमने करी थी। आई गॉट वेरी लकी टू टॉक टू मेजर अविनाश साहनी। उनके साथ एक वीडियो कॉल किया है जिसको रिकॉर्ड करके एक वीडियो की तरह आपको प्रेजेंट भी करा है। यू कैन वॉच दैट वीडियो। इज टॉकिंग अबाउट ईडीसी, प्रिपेयर्डनेस, माइंडसेट, ट्रेनिंग, सब चीजों के बारे में बात करी है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अराउंड बात करी थी। बट एनी वे ओवर हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज, आप किसी चीज को अवॉइड करेंगे या डिटेक्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है आपकी कुछ 3 फैक्टर्स पे। एंड आई लाइक टू मेक थिंग्स इनटू एब्रीवेशंस एंड ऐसा फॉर्मूला बना के, ताकि याद करने के लिए आसान रहे। तो मुझे लगता है कि आई लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ अ KIP, किप प्रिंसिपल। इट इज योर नॉलेज, इट इज योर इंटेंट एंड इट इज योर प्रैक्टिस। कुछ बुरा हो जाए, इसको अवॉइड करने के लिए पहले आपको बुरा क्या हो सकता है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यू नीड टू हैव दैट नॉलेज ऑफ व्हाट ऑल कैन गो रॉन्ग, व्हाट ऑल बैड थिंग्स कैन हैपन। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज होता है या अल्कोहलिज्म, ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आके आदमी क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो हो सकता है आप उसके बारे में अलर्ट भी नहीं, योर गार्ड इज काइंड ऑफ डाउन, you're not really understanding what all can go wrong. So knowing what all can happen, being informed, being alert, ये सब तो आपका बचपन से शुरू हो जाता है। what all you read, people you interact with, छोटा छोटा आपका लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है, ये सब आपको फॉर्म करेगा, जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकते। वी कैन ट्राई एंड इंक्रीज आवर नॉलेज, लेकिन उसके बाद एक सर्टेन सर्कमस्टेंस के अंदर अगर आपके साथ कुछ बुरा होना है तो उसके चांसेस हमेशा रहते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो एक्सेप्ट करके चलनी चाहिए। चाहे आप जितना भी प्रिपेयर कर लें, कुछ ना कुछ गड़बड़ हमेशा हो सकती है। बट एनी वे, योर नॉलेज ऑफ वॉट ऑल कैन गो रॉन्ग इज इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट प्लेस। तभी आप उस चीज को अवॉइड करें या फिर उस चीज के बारे में आप केयरफुल रह पाएंगे। नेक्स्ट कम्स योर इंटेंट, योर एक्चुअल इंटेंशन टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स। अगर मैं जानता हूं बहुत सारी चीजें, अगर मेरे पास बहुत सारा स्किल है, सब कुछ है, लेकिन एट द सेम टाइम आई एम नॉट रियली रेडी, मेरे पास या कुछ टेंशन है या मैं कुछ और सोच रहा हूं या फिर रोड क्रॉस करते हुए मोबाइल में देख के कर रहा हूं, सो इट डज नॉट मैटर हाउ एजुकेटेड आई एम, हाउ नॉलेजेबल आई एम, मेरा क्या स्किल है, फिटनेस है, ये है, वो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एट दिस वेरी मोमेंट आई एम नॉट पेइंग अटेंशन, एंड मे बी कॉन्शियसली मे बी अनकॉन्शियसली, अगर मेरा इंटेंशन नहीं है अलर्ट रहने का, देन इट डज नॉट वर्क। तो नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, उस नॉलेज को अप्लाई कर पाने का इंटेंशन भी इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों पॉइंट्स को सक्सेसफुली आप एग्जीक्यूट कर पाए, उसके लिए चाहिए आपको थर्ड पॉइंट, दैट इज योर प्रैक्टिस। जरूरी नहीं कि बहुत सारा नॉलेज होगा, नॉलेज का थियरी आप करोगे क्या, उसके बाद उसका इंटेंशन भी है, अच्छी बात है, लेकिन इन चीजों को छोटे छोटे माइंड गेम्स में, छोटी छोटी टैक्टिक्स बोल लो या फिर अपने छोटे छोटे ट्रिक्स के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नाउ दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन डू योरसेल्फ, एक्चुअल माइंड गेम्स हैं जो आपको अलर्ट रहने के या प्रिपेयर्ड रहने के माइंडसेट के लिए धीरे धीरे तैयार करेंगे। दिस इज नॉट 100% सॉल्यूशन, एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट एनीवन एल्स नीड्स टू नो। जरूरी नहीं है आपको किसी को बताना है, किसी को पता भी नहीं चलेगा आप माइंड में क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं। कुछ स्मॉल गेम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, आप आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट एरियाज में, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर 1 or 2 hours, देन इट्स नॉट पॉसिबल कि आप थ्रू आउट द वे पूरा रास्ता आप ऐसा अलर्ट रहें और आप देखते रहें रोड पे क्या चल रहा है, कौन सी गाड़ी है, क्या है। यू कांट बी अलर्ट लाइक दैट, मे बी यू हैव टू स्लीप, मे बी यू हैव टू लिसन टू म्यूजिक, और मे बी यू हैव टू डू समथिंग एल्स। लेकिन अगर छोटा रास्ता है, लंबा रास्ता भी हो, तब भी द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स, आप घर से निकलते हैं, अपनी प्रॉपर्टी से जब आप निकलते हैं, तो क्या आप आंख खोल के निकलते हैं? आर यू पेइंग अटेंशन टू व्हाट ऑल इज हैपनिंग? कल रात को जब मैं घर में आया था वापस, क्या मेरा सराउंडिंग वैसा ही है? क्या कोई डिफरेंट गाड़ी, स्कूटर, सामने दुकान है या कुछ भी है? ट्राई टू नोटिस ऑल दीज थिंग्स।
व्हेन यू गो, जैसे फॉर एग्जांपल हम शाम को चाय पीने या फिर खाना खाने एक पास में रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो कुछ टाइम से मैं एक गेम खेल रहा हूँ, घर से जैसे ही निकलते हैं तो सामने, क्योंकि आपने मेरा ये वीडियोस में सराउंडिंग्स देखा होगा, इट्स नॉट वेरी पॉपुलेटेड एरिया, पूरा ग्रीन ग्रीन रहता है, तो थ्रू आउट द वे यू कैन एक्चुअली काउंट ऑल दिस नंबर ऑफ कार्स एंड ऑल दिस थिंग्स यू कैन सी। तो क्या करूंगा मैं कार को देख के या गाड़ी को देख के या अपनी सराउंडिंग को देख के, कौन सी दुकान खुली है कौन सी बंद है, ये सब नोटिस करके मैं क्या उखाड़ लूंगा? अगेन, दिस इज नॉट 100% सोल्यूशन टू एनीथिंग, लेकिन ये मेरे को अलर्ट रहने का, प्रिपेयर रहने का, वो जो माइंडसेट है उसके लिए तैयार कर रहा है। सो आई इवन समटाइम्स, बिकॉज यहाँ पे 3-4 गाड़ियां ही दिखती हैं आपको रास्ते पे, दैट विल बी पार्क्ड टूवर्ड्स द साइड, तो अगर ऐसा है तो मैं आई टेक दिस गेम वन स्टेप फर्दर। आई इवन लुक एट द रजिस्ट्रेशन नंबर, पहला 2 डिजिट तो आपका स्टेट वाला होता है जो KL है या फिर वॉट एवर, otherwise the next two are going to be your area code। तो आपको पता है कि आपने एरिया के इर्द गिर्द एक पर्टिकुलर नंबर ही आता है, कुछ पर्टिकुलर नंबर्स हैं, उसी नंबर के आसपास आएगा, तो गाड़ी को देखते ही आपको पता चलेगा कि गाड़ी कहाँ की है, कैसी है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट समटाइम्स व्हेन यू आर लीविंग योर हाउस फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, व्हेन यू आर गोइंग टू रीच योर डेस्टिनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, अगर आंख खोल के इन छोटी छोटी चीजों को, पीपल ऑन द रोड, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या दुकान खुली है, कौन सी जगह बिजी है, कहाँ पे क्राउडेड ज्यादा है, कैसी गाड़ी पार्क हुई हुई है आपके घर के पास, इफ पॉसिबल, इफ यू हैव द टाइम, टेक अ लुक एट द नंबर प्लेट। इन चीजों में आपको, आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे ये गेम खेल के, एंड आई एम सेइंग दैट माई सेल्फ, बट ये चीज करने से आपका एक माइंडसेट की तैयारी हो रही है। एंड फॉर मी पर्सनली, जब मैं वो रेस्टोरेंट से वापस आता हूँ या फिर बाहर सामान खरीद के वापस आता हूँ, आई ट्राई टू रिमेम्बर कि ऐसे मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो ये सामने मोड़ के बाद यहाँ पे व्हाइट कलर का स्विफ्ट कार खड़ा है, उसका सो एंड सो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जरूरी नहीं इतना डिटेल में जाना है, लेकिन ये मेरा एक मेमोरी गेम भी हो गया, और एट द सेम टाइम आई एम नाउ फुली अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। देखिए, इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने आप को प्रदान करी है। अगर मैं कहीं पे बैठा हूं, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड गेम दैट यू कैन काइंड ऑफ प्ले। व्हेन यू गेट इनटू अ न्यू इंस्टीट्यूशन, अ बिल्डिंग और अ होम और अ रेस्टोरेंट और व्हाटएवर, आंख ऊपर रखिए और कैजुअली वॉक करिए, एंड मेक श्योर यू काइंड ऑफ नो हु इज वेयर एंड व्हाट इज व्हाट। एक और एब्रिविएशन है लाइक PPNP, यू नीड टू नो द पीपल, द प्लेस एंड द पॉसिबिलिटीज, मैंने लिख के रखा है। मुझे अच्छा लगता है ऐसे छोटा छोटा फॉर्मूला बनाने में। अगर आप एक रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं, तो वॉकिंग करते पहले आप जाएंगे हाथ धोने वाली जगह पे, यू गो टू द वॉश एरिया, वॉशरूम एरिया, एंड उस दौरान में यू कैन काइंड ऑफ, विदाउट मेकिंग इट वियर्ड, यू कैन लुक एट एवरीवन। यहाँ पे एक कपल बैठा है, यहाँ पे एक फैमिली बैठी है, यहाँ पे एक सिंगल आदमी बैठा है, यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे लड़कियां बैठी हैं, यहाँ पे लड़के बैठे हैं। नाउ इनको ऐसा उंगली उंगली करके नहीं दिखाने का है, जस्ट कीप वॉकिंग, notice, notice, look at your phone, सीधा चलिए, ऐसे notice। When you come back, after coming back from the wash area, try to remember all that, whether you noticed where the fire extinguisher is or not, whether you noticed where the kitchen area is or not। kitchen area के पीछे से एक exit होता है यूजुअली वहां पे, मोस्ट बिल्डिंग्स में कौन सा एंट्रेंस है, कौन सा एग्जिट है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जाने का, अगर फ्लोर मल्टीपल फ्लोर्स हैं तो उनके कौन सा स्टेयरकेस है। ये सारी चीजों को नोटिस करने से आपने क्या उखाड़ लिया? यू गेव योर सेल्फ सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब आपको पता है कि ये जो दोस्त बैठे हैं, ये जो लड़कियां बैठी हैं, ये जो फैमिली बैठी है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज पीपल कमिंग बैक फ्रॉम द वॉश एरिया। हो सकता है कि अगर मैंने एक टेंशन में बैठे हुए अकेले आदमी को देखा होगा, उस पर मैं दूसरी नजर एक और बार डालूंगा विदाउट एनीवन नोइंग। जस्ट इस ऐसा करने से आपको छोटा सा, एक छोटी सी परसेंटेज ऑफ इंफॉर्मेशन फिर से मिली, विच कैन कीप यू एट एन एडवांटेज लेटर ऑन। घर से निकल रहे हैं, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हैं, कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, तो याद से जाने से पहले एक बार गूगल मैप निकाल लिया, रास्ता देख लिया, यूज द इंटरनेट, फाइंड आउट वेदर समथिंग इज गोइंग ऑन और नॉट, कुछ चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है। दिस इज हाउ यू अवॉइड crowded places, this is how you avoid bad situations। नहीं तो it will be convenient, you just go
विद अ नाइस ड्राइव और वहां से आप वापस सीधे रास्ते से वापस आ गए। दिस इज कॉल्ड एज प्रिपेयर्डनेस। और इन चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए ये तो बहुत कुछ है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये 2-3 गेम खेलने से आपको ऑब्वियसली 100% ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर नॉट सॉल्व्ड, बट टू प्रैक्टिस दैट लिटिल थिंग आपका एक माइंडसेट अब तैयार हो रहा है धीरे धीरे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कई साल पहले, ये एडिटिंग में फील हो रहा है कि मैंने बोला कई साल पहले, सुनने में ऐसा लग रहा है कि 10-15 साल हो गया, बट एक्चुअली इट्स जस्ट 5 years अगो आई स्टार्टेड डूइंग दिस प्रैक्टिस। और उसके बाद से मेरा ईडीसी थोड़ा सा इवॉल्व जरूर हुआ है, बट आई थिंक आई शुड हैव सेड कुछ साल पहले। ये प्लास्टिक का पेन ऐसा पैंट के अंदर रख के ऐसा कैरी करना शुरू कर दिया था, बिकॉज दिस इज नॉट अ रियल वेपन एंड आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द कैपेबिलिटीज। मुझे पता है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बट अगेन इट इज नॉट अबाउट हाउ इफेक्टिव दैट इज एज अ एवरीडे कैरी, इमरजेंसी फोर्स मल्टीप्लायर और सेल्फ डिफेंस वेपन। लेकिन उसको रोज लेके चलने का जो माइंडसेट है वो प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है। एंड दीज आर अ फ्यू पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू शेयर। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस इन द कमेंट सेक्शन। इसी टॉपिक के इर्द गिर्द जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे अविनाश सर को, वो वाला वीडियो भी आप देखिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी वैल्यूबल। आई लीव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाकी मेरी टी शर्ट अगर आपको पसंद आ रही है, ऑल द मर्च डिजाइंस, कलरी धोती, हमारे कोर्सेस, ट्रेडिशनल बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, लाठी सिलंबम एंड कलरी पॉइंट इंस्पायर्ड लाठी मूवमेंट्स, मार्शल आर्ट्स मूवमेंट्स, और ये सारा वीडियो कोर्स में अवेलेबल है। लेटेस्ट कोर्सेज आर मडी मसल्स कोर्स 4 जो कि मुग्दर बेसिक्स है। ऑल दैट इज अवेलेबल। आर कलर धोती इज ऑल्सो अवेलेबल। सब कुछ लिंक में आपको दिख जाएगा। सो मेक श्योर यू चेक आउट ऑल ऑफ दैट एंड थैंक यू।